आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर में क्लास 10th में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में क्या वर्किंग होती है हमारी, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है। जैसे अभी तक हमने किसी भी एलिमेंट को सेव करा दिया, यहाँ पे अगर कोई वर्ड है, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, जैसे यही वर्ड है या कोई नेम है, जैसे कोई नेम है, इसको मुझे सेव कराना है, तो इसमें अगर ये वी जो है यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, ऐसे यहाँ आ जाए, तो गलत हो जाएगा नाम। ठीक है। यानी इसमें ऑर्डर, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर पे सेव होना चाहिए मेमोरी में। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें सेव होना चाहिए सेम ऑर्डर पे। क्लियर। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं। दिस इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब एक के बाद एक, ए के बाद वी, वी के बाद आई, आई के बाद एस, एस के बाद एच, एच के बाद ए, इस तरीके से सेव किया जाए, तब उसे कहेंगे दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। क्लियर। नाउ कैसे क्रिएट करते हैं, एक तो तरीका है लिटरल, एक है बाय कीवर्ड। ठीक है, देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। स्ट्रिंग, सबसे पहले टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग। जैसे इंट होता है टाइप, इंट होता है ना, बूलियन होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कैर होता है, वैसे ही एक स्ट्रिंग टाइप होता है, डेटा टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे और ये सेंटेंस है पूरा, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स दैट मेक्स द स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रिंग माई कॉफी एक्सप्रेसो। क्लियर। ठीक है, इसका नाम क्या रखा, माई कॉफी। ये वैल्यू किसमें असाइन कर दी, माई कॉफी में। अब कंप्यूटर जब एक माई कॉफी ढूंढेगा तो वो एस्प्रेसो ढूंढ लेगा। क्लियर, असाइनमेंट हो गया। इंडेक्स, अब ये जो क्या करता है, ये अपने आप एरे में एलोकेट कर देगा। स्ट्रिंग मेमोरी एलोकेशन, सबसे पहले जीरो इंडेक्स पे ई रखेगा, एरे की तरह ही एंट्री करेगा, ई एस पी आर ई डबल एस ओ, द वेरिएबल नेम रेफर्स द होल स्ट्रिंग। क्लियर। समझाने के लिए, ईच स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी एज अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर एज शोन इन द फिगर। इसी तरह से सेव होगा। ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग हैज एन इंडेक्स, हर कैरेक्टर, जैसे आर का इंडेक्स क्या है 3, विच डिनोट्स इट्स पोजीशन विद इन द स्ट्रिंग। द फर्स्ट कैरेक्टर हैज एन इंडेक्स 0, द सेकंड कैरेक्टर हैज एन इंडेक्स 1। सिमिलरली क्रिएटिंग सीरीज, क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स एक्सप्लिसिटली, ध्यान से समझिए इसमें क्या है। दिस टेक्निक यूजेस द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जैसे स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, या उसका नाम डाल दिया न्यू स्ट्रिंग। न्यू स्ट्रिंग ये जो है ये कंस्ट्रक्टर है, अभी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, ये स्ट्रिंग है। ठीक है। क्लियर, ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर, या न्यू स्ट्रिंग नाम से ऐसे बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग एस्प्रेसो, ऐसे भी सेव कर सकते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये उसका नाम हो गया, न्यू कीवर्ड है, ये स्ट्रिंग उसका टाइप है, और ये एस्प्रेसो, पैरेंथेसिस में एस्प्रेसो डाल दिया। क्लियर, वेरिएबल की वैल्यू डिफाइंड। थोड़ा इस पे आते हैं। अब इसमें जो पहला मेथड था ट्रिम मेथड, ट्रिम। ठीक है, हमने कोई वर्ड यहाँ पे सेव कराया, बहुत बड़ा सा वर्ड या सेंटेंस, पूरा पूरा सेंटेंस, जैसे माई नेम इज अभिषा, ऐसे लिख दें अगर कहीं। ठीक है, और मुझे सिर्फ लिखना माई नेम इज अभिषा हटा करके माई नेम इज शगुन, तो अभिषा का नाम हटाना पड़ेगा। क्लियर। या माई स्कूल नेम इज दिस, हमें अगर उसको उस पूरे पूरे सेंटेंस को उसमें कोई वर्किंग करनी है, तो पहले पहले उस सेंटेंस को हमें स्ट्रिंग में सेव कराना पड़ेगा। क्लियर। उसमें जहां पे लिखेंगे हम, जैसे ये लिखा है लीडिंग एंड टेलिंग स्पेसेस, ये मैं पूरा पूरा स्ट्रिंग ले लेता हूं, तो उसमें ये जो बीच का स्पेस है ना, स्पेस दिखाई पड़ रहा है आपको, ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। ये भी कंप्यूटर में सेव है, बिल्कुल उस मेमोरी पे ब्लैंक है, सेव। डन। चलिए, इसका भी एक इंडेक्स नंबर होगा कोई ना कोई। यहां पे आते हैं ट्रिम मेथड। द ट्रिम मेथड ऑफ द स्ट्रिंग क्लास रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस क्या होते हैं, पहले को समझिए। जैसे यूजर ने एक सेंटेंस दिया, माई नेम इज, और उसका कर्सर यहां से स्टार्ट हुआ था, उसने क्या किया, टैब दिया या स्पेस दिया, कुछ दिया, लेकिन लिखा यहां से,
और उसके बाद में भी कुछ स्पेस देकर के यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, या फुल स्टॉप नहीं भी लगाया, उसका कर्सर यहाँ पे रुका है, तो ट्रिम क्या करेगा, ये पहले के जो ब्लैंक स्पेसेस हैं और जो लास्ट के ब्लैंक स्पेसेस हैं, इसे बोलते हैं लीडिंग, इसे बोलते हैं ट्रेलिंग स्पेसेस। इनको क्या कर देगा, हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा, सिर्फ माई से लेगा और इस पे खत्म कर देगा, ये सब रिमूव करके ऐसे सब ऐसे ब्लैंक कर देगा, बस सिर्फ इतना ही लेगा। माई नेम इज डन। देखिए कैसे, इसको कैसे करते हैं, जैसे देखो इन्वर्टर कॉमा यहाँ पे लगा है और इसका मतलब ये जो स्पेसेस है बीच में वो इसमें लीडिंग है और ये क्या है, ट्रेलिंग है स्पेसेस। क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रिंग का नाम क्या था, टेस्ट स्ट्रिंग, क्या नाम था, SOPLN trimmed string is टेस्ट स्ट्रिंग डॉट ट्रिम पैरेंथेसिस, जो नाम था स्ट्रिंग का उसमें डॉट ट्रिम ऑपरेटर यूज कर लिया हमने, स्ट्रिंग विद लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। जैसे डॉट ट्रिम यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये सिर्फ यहीं से यहां तक लेगा, बस ये फुल स्टॉप भी ले लेगा। देखो अब ये प्रिंट हुआ ना, इसमें कोई स्पेस पहले और बाद में प्रिंट नहीं हुआ। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, आगे देखते हैं। टू लोअर केस, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, ये जैसा था ऐसा, ठीक है। इस स्ट्रिंग को मुझे नाम था टेस्ट स्ट्रिंग, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, टेस्ट स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस पैरेंथेसिस, टू लोअर केस लगा दिया तो सारे जो इसमें वर्ड्स थे वो सब लोअर केस में आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। टू अपर केस, सिमिलरली टू अपर केस लगा देंगे तो सब कैसे हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। स्ट्रिंग का नाम उसके आगे डॉट लगा के टू अपर केस, टू लोअर केस, टू, है ना, ऐसे करके। ट्रिम, तीन आप सीख चुके, ट्रिम, टू लोअर केस, टू अपर केस। अब आता है लेंथ मेथड। इसका अगर किसी का स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, जैसे एरे की लेंथ निकालते थे वैसे ही लेंथ निकालना है। ये था कोई आर्कन स्टोन, टेस्ट स्ट्रिंग नाम था, SOP लेंथ ऑफ द आर्कन स्टोन इज टेस्ट स्ट्रिंग डॉट लेंथ लगा दें, स्ट्रिंग के नाम के आगे डॉट लेंथ लगा दें तो डॉट लेंथ ऑपरेटर क्या करेगा, इसकी लेंथ बता देगा 10। क्लियर। कैर एट मेथड, अब ये आर्कन स्टोन था, कैर एट मेथड मतलब क्या है, द कैरेक्टर एट द 5th पोजीशन, अगर इसमें जो 5वीं पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो पता करना है, ठीक है। 5वीं पोजीशन पे कौन सा है तो डॉट लगा के टेस्ट स्ट्रिंग डॉट कैर एट 5 लिख देंगे, कैरेक्टर एट 5th पोजीशन, ठीक। अब स्टार्टिंग 0 से होती है तो 5वीं पोजीशन पे क्या है, एस से, ध्यान से देखो, इसलिए एस प्रिंट हो जाएगा। ओके। इंडेक्स ऑफ, अभी तक तो था उस इंडेक्स पे, यानी 5th इंडेक्स पे क्या है, 5th पोजीशन का मतलब समझ लेना, 5th पोजीशन से मतलब है 5th इंडेक्स से। ये जो कैर एट होता है ये इंडेक्स नंबर होता है, ध्यान रखना, पोजीशन 5 नहीं है, इंडेक्स 5 पे है ये। अब इंडेक्स ऑफ मेथड, सेम वही चीज थी, ये था आर्कन स्टोन, इसमें जो ई है, ई यहाँ पे ई आया है, ई का इंडेक्स कितना है, 2 ई है, 2 ई दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें ई का इंडेक्स कितना है। अब क्या लिखेंगे, ई का टेस्ट स्ट्रिंग डॉट डॉट इंडेक्स ऑफ ई, पैरेंथेसिस में क्या है, ई, वो भी सिंगल कोट में, इज टेस्ट स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ ई। अब देखो ध्यान से, 2 हैं, एक ई ये है और एक ये, 2 है ना ई, तो क्या लिखा, टेस्ट स्ट्रिंग ऑफ ई इज 3, तो पहले वाले को ये ले लेगा, पहले वाले को लेगा, दूसरे को नहीं लेगा। स्ट्रिंग जो पहला ई आएगा उसका इंडेक्स आपको बता देगा। टेस्ट स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ जी, जी का इंडेक्स क्या है, इसमें इसमें जी नहीं है, तो क्या बता देगा, डिफॉल्ट वैल्यू जब कुछ नहीं होता तो -1, इसलिए माइनस। लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट नंबर का इंडेक्स क्या है, लास्ट नंबर हमारे पास ई थी, लास्ट वैल्यू, उसका इंडेक्स क्या है, 9 है ना, ये तो हमें पता चल रहा है। कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे टेस्ट स्ट्रिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ जी या लास्ट इंडेक्स ऑफ ई, जैसे यहाँ पे 2 ई थे
पहले ई वाले को समझिए, जो भी छोड़ दिया था हमने। एक ई ये था, एक ई ये लास्ट ई है। बीच में और भी ई हो सकते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ ई, ई का जो आखिरी इंडेक्स है, बाई चांस यहां भी ई होता तो इससे कोई मतलब नहीं होता हमारा, क्योंकि ये पहले बढ़ गया। जो ई आखिरी वाला ई होगा उसका इंडेक्स निकालने का तरीका, टेस्टिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ ई, वो बता देगा लास्ट इंडेक्स कितना था इसका, 9। क्लियर। सिमिलरली लास्ट इंडेक्स ऑफ जी, जी है इसमें नहीं है, तो फिर से वही -1। कॉनकैट मेथड, दो स्ट्रिंग है, उनको उनको जोड़ देना, उनको क्या करना, जोड़ देना। द कॉनकैट मेथड ज्वाइंस और कॉन्कैटनेट्स टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। स्ट्रिंग 1 डॉट कॉन्कैट स्ट्रिंग 2 पैरेंथेसिस के अंदर। एक ये स्ट्रिंग थी स्ट्रिंग 1 नाम से, एक स्ट्रिंग 2 थी वाटर। स्ट्रिंग 1 थी सेव, स्ट्रिंग 2 थी वाटर। दोनों को सेव करना बीच में एक स्पेस देते हुए, लेकिन ये स्पेस ऑलरेडी इसमें देखो इंक्लूडेड है। स्ट्रिंग 1 में, स्ट्रिंग 1 में ये स्पेस इंक्लूडेड है। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग 1 कॉन्कैट पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग 2 लिख देंगे। कैसे, देखो पहले तो सेव कराया स्ट्रिंग 1 में, स्ट्रिंग 2 में वाटर सेव करा दिया, स्ट्रिंग 3 बनाया, स्ट्रिंग 1 डॉट कॉन्कैट स्ट्रिंग 2 पैरेंथेसिस में। तो स्ट्रिंग 3 हमारी बन गई अपने आप प्लस होकर के। स्ट्रिंग 3 को यहाँ जब प्रिंट कराएंगे तो क्या लिखेगा, कॉन्केटेड स्ट्रिंग इज सेव वाटर। क्लियर। थर्ड वाली स्ट्रिंग आ गई। इक्वल्स मेथड, अब ये जो है इक्वल्स, देखो यहां पे ये अलग इंपॉर्टेंट बात है। ये कंप्यूटर स्ट्रिंग 1 एक कंप्यूटर, स्ट्रिंग 2 दूसरी कंप्यूटर, सेम है, बिल्कुल सेम है। अब पूछा जा रहा है इफ स्ट्रिंग 1 इक्वल्स स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 इक्वल्स स्ट्रिंग 2, ठीक है। स्ट्रिंग 1 था कंप्यूटर, स्ट्रिंग 2 भी कंप्यूटर था। पूछ रहा है इफ कंडीशन है स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स स्ट्रिंग 2, अगर इक्वल है तो SOPLN बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अगर नहीं है एल्स में चला गया बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। आपको विजिबल है कि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ क्या दिखा देगा, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, आउटपुट। क्लियर। यहाँ पे ये जो इक्वल, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, सही है ना। एक होता है ये वाला ऑपरेटर, आपको याद होगा, है ना, लिखते हैं इफ 4 इज इक्वल टू 4, इसमें और इस इक्वल में डिफरेंस है, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे जो डायग्राम बनाया है, एक वर्ड है जावा, उसको हमने सेव कराया है वर्ड 1 में, ये वर्ड 1 है, पहला वर्ड है जावा, दूसरा वर्ड भी है जावा, लेकिन जो कंप्यूटर की मेमोरी है ये वर्ड 1 कहीं और किसी और जगह सेव है, ये वाला वर्ड 2 ये किसी और जगह सेव है। दोनों के जो सेव करने वाले एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट है। एड्रेसेस स्टोर्ड इन वर्ड 1 एंड वर्ड 2 आर डिफरेंट। ये कंप्यूटर की मेमोरी में, जो मान लीजिए ये मेमोरी में आपका ये हार्ड डिस्क है, वो यहाँ सेव है वर्ड 1, वर्ड 2 यहाँ सेव है, भले ही दोनों की वैल्यू जावा है, इसका कोई मतलब नहीं। तो जब कभी इक्वल वाला ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये फॉल्स बताएगा, ये दोनों को इक्वल नहीं बताएगा क्योंकि दोनों के एड्रेस डिफरेंट है। वाइल ये वाला जो इक्वल है ये दोनों वर्ड को कंपेयर करेगा बस, और ये ट्रू बताएगा। एक वर्ड है जावा, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें किसी अलग जगह सेव है, ये वर्ड 1 है जावा, वर्ड 2 भी जावा ही है, लेकिन वो कंप्यूटर के अलग पोजीशन पे सेव है, अलग लोकेशन पे सेव है। कंप्यूटर की जो ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पे वर्ड 1 जावा सेव है, यहाँ पे वर्ड 2 जावा सेव है, दोनों के एड्रेस अलग अलग है, ये अलग एड्रेस पे सेव है, ये अलग एड्रेस पे सेव है, ठीक है, ये अलग एड्रेस पे सेव है, ये अलग एड्रेस पे सेव है। तो ये वाला जो ऑपरेटर होता था हमारे पास इक्वल्स वाला, जिसमें डबल इक्वल का साइन लगता था, ये इसको फॉल्स बताएगा, ये कहेगा ये दोनों इक्वल्स नहीं है,
क्योंकि ये वाला ऑपरेटर सिर्फ एड्रेस को मैच कराता है। अगर दोनों के एड्रेस इक्वल होंगे तभी कहेगा इक्वल है, लेकिन यहाँ पे तो एड्रेस अलग अलग हो गए, मेमोरी में अलग अलग जगह पे सेव है, ठीक है, तो इसलिए ये इसको फॉल्स बताएगा, इसको फॉल्स बता देगा। लेकिन जो हमारा डॉट इक्वल्स ऑपरेटर है स्ट्रिंग में जो अभी यूज कर रहे हैं वो इसको ट्रू बताएगा, क्योंकि ये जो डॉट इक्वल्स है ये इस एड्रेस के कंटेंट को कंपेयर करता है, एड्रेस के कंटेंट को कंपेयर करेगा। तो अगर कंटेंट इक्वल है तो इक्वल बता देगा कहीं भी सेव, क्लियर। लेकिन ये वाला ऑपरेटर एड्रेस को कंपेयर करता है, एड्रेस सेम होगा तभी इक्वल बताएगा। इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस, जैसे ये कंप्यूटर था ये भी कंप्यूटर है, दोनों के में क्या अंतर है, एक लोअर केस में एक अपर केस में, इसमें तो कुछ लोअर और कुछ अपर मिक्स है, ठीक है। अब ये कंपेयर करेगा, इक्वल्स इग्नोर बताएगा, इसका क्या नाम है, सुनिए ध्यान से, स्ट्रिंग वन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल चेक करेगा, केस को इग्नोर करते हुए, अपर केस और लोअर केस को इग्नोर करते हुए ये इसको इक्वल चेक करेगा, इक्वल्स इग्नोर केस स्ट्रिंग टू को चेक करेगा। तो क्या करेगा, दोनों ही कंप्यूटर है कंप्यूटर, इसलिए बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल हो जाए। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। कंपेयर टू मेथड स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू को कंपेयर करने पे आएगा, समझिए पहले। डॉट कंपेयर टू, इसमें क्या कंपेयर होता है, द कंपेयर टू मेथड कंपेयर टू स्ट्रिंग if it not only checks the equality of the strings but also checks whether a string is bigger or smaller than the other string। कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी स्ट्रिंग छोटी ये बताएगा, और अगर बराबर है तो बताएगा, मतलब इक्वल है तो बता देगा, कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे इफ स्ट्रिंग वन इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग टू रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, यानी कि रिजल्ट आएगा 0 से बड़ा, अगर स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू से बड़ी है तो। अगर स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू से छोटी है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। अगर दोनों बराबर हैं तो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आया तो पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग से, नेगेटिव आया तो पहली स्ट्रिंग छोटी है दूसरी स्ट्रिंग से, क्लियर। और अगर 0 आ जाए तो मतलब दोनों स्ट्रिंग आपस में बराबर है, क्लियर। कंपेयर टू मेथड से बोलते हैं, स्ट्रिंग वन में कैट सेव था, स्ट्रिंग टू में फॉक्स सेव है, ठीक है, कैट और फॉक्स। इसका आंसर देखो क्या आएगा, आंसर क्या आया, 0। कैसे आया ये अलग बात है, अभी बता देंगे आपको कैसे आता है ये, लेकिन आंसर आया क्या 0, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग सेम है, 3 और 3, कोई छोटी बड़ी स्ट्रिंग नहीं है। आगे देखिए, पहले कैट और फॉक्स को बता दिया इसने। अच्छा, स्ट्रिंग वन को कंपेयर किया स्ट्रिंग टू से, स्ट्रिंग वन कंपेयर टू स्ट्रिंग टू, ये आएगा -3 स्ट्रिंग। अच्छा एक मिनट रुकिए, अभी आपको बताना पड़ेगा पहले, तब आप समझ पाएंगे इसको क्या है। द कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रिंग्स इज बेस्ड ऑन द यूनिकोड वैल्यू। कंपैरिजन किस पे बेस्ड है, यूनिकोड वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग्स। द कैरेक्टर सीक्वेंस represented by string 1 is compared lexicographically to the character sequence represented by string 2 as per the following logic समझिए। अगर string 1 string 2 से बड़ी है तो रिजल्ट आएगा, मैंने आपको तो बता दिया था। कैसे समझेंगे इसको, जैसे कैट है, ठीक है, कैट का जो फर्स्ट है सी की पोजीशन होती है यूनिकोड में 67, ASC सेकंड, ASCII ये, ठीक है, आस्काई कोड। इसमें अगर हम बात करेंगे तो सी की पोजीशन होती है 67, ए की पोजीशन होती है 65, टी की पोजीशन होती है 84, ये कैपिटल है अपर केस में, क्लियर। और सेम एफ की वैल्यू 70, 79, 88 इसकी होती। तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे स्ट्रिंग 1 का स्ट्रिंग 2 से, जब तो ये पहला वाला ब्लॉक कंपेयर किया जाएगा 67 - 70, आंसर -3, क्लियर। दूसरी बात, जब स्ट्रिंग 2
यानी कि ये वाली स्ट्रिंग का कंपैरिजन स्ट्रिंग 1 से करेंगे तो इसका 70 माइनस 67 करेंगे, 70 माइनस 67 आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर। जब स्ट्रिंग 1 का कंपैरिजन स्ट्रिंग 1 से करेंगे यानी कैट का कंपैरिजन कैट से ही करेंगे तो 60 67 माइनस 67 करेंगे, आंसर 0 आएगा। 65 माइनस 65 होगा, 0 आएगा। 84 माइनस 84 आएगा, आंसर 0 0 0 0। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? कैट एंड फॉक्स आर फर्स्ट अकरेंस स्ट्रिंग सी, ये तो आ गया -3। अब आता है कैट और कॉट का कंपैरिजन। जरा कैट और कॉट का देखिए, दोनों का पहला वर्ड तो सेम हो गया, स्ट्रिंग 1 कंपेयर टू स्ट्रिंग 2, पहला 0 आ गया। अब दूसरा कंपेयर करेंगे, दूसरे इसको ए और ओ को, ए और ओ को कंपेयर करें 65 माइनस 79 करेगा, -14 आ गया। ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 से कंपेयर करें, कॉट को कैट से, कॉट का कंपैरिजन कैट से, तो सी और सी तो सेम आ जाएंगे, 0। अगला क्या होगा, 79 माइनस 65, आंसर 14 पॉजिटिव। स्ट्रिंग 2 का स्ट्रिंग 2 से हमेशा 0 आएगा, तीनों बराबर आएंगे। कैट और कॉट का -14 14 और 0, जब ये बराबर हो जाते हैं तो उसको चेक नहीं करता, ए और ओ को चेक करेगा। अगर ये भी बराबर हो जाएगा तो तीसरे पे जाएगा, अगर जहां पे बराबर नहीं मिलेगा वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये तब तक आगे मूव करता रहेगा। कंपेयर टू इग्नोर, कंपेयर करेगा लेकिन इग्नोर करते हुए। क्या कंपेयर करेगा, ये स्कूल है ये स्कूल है, दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस स्ट्रिंग 2, इनको केसेस को इग्नोर करते हुए कंपेयर करेगा। इस बार सेम है बिल्कुल, एस और एस 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, सब 0 0 0, तो 0 शो हो जाएगा। क्लियर। रिप्लेस मेथड, स्ट्रिंग 1 है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वेंट अप द हिल, ये स्ट्रिंग है कोई। क्लियर। स्ट्रिंग 2, अच्छा स्ट्रिंग 1 में, स्ट्रिंग 1 में हमने क्या किया, जे को जेड से रिप्लेस किया, ये जैक था अब जैक हो जाएगा। ठीक है, जैक एंड जिल की जगह इस जे और इस जे को हम रिप्लेस करके इस जी से रिप्लेस कर देंगे, जे को जी से रिप्लेस करना है, क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करेंगे क्या, जे टू जी या जेड, जो भी आप समझते हो, दोनों ही सही है। अब रिप्लेस हो गया, जहां जे था वहां जी आ जाएगा, पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां जे था वहां वहां क्या आ जाएगा, सी आ जाएगी। अब आता है सब स्ट्रिंग, अभी आपने कॉनकैट देखा था, दो स्ट्रिंग को जोड़ना, अब आता है सब स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को अलग कर देना, या एक ही स्ट्रिंग में दो अलग अलग स्ट्रिंग क्रिएट कर लेना। जैसे लिखा था ब्लू मून, इट इज अ स्ट्रिंग 1, मून को इसमें से निकाल लें, स्ट्रिंग 2 बना लें, तो उसको तरीका क्या है, स्ट्रिंग 1 डॉट सब स्ट्रिंग 5, सब स्ट्रिंग 5 का मतलब जो 5 के बाद इंडेक्स के बाद जो कुछ है वो सब स्ट्रिंग हो गई। ये जो यहाँ पे पोजीशन इसकी, मून की पोजीशन, एम की पोजीशन 5 पे है, हमको पैरेंथेसिस में ये देना पड़ेगा इसका इंडेक्स, जहां से हमें नई स्ट्रिंग लेनी है। क्लियर। कैसे, ब्लू मून था स्ट्रिंग 1 में सेव था, स्ट्रिंग 1 डॉट सब स्ट्रिंग 5, तो सब स्ट्रिंग जब लेंगे इसी को प्रिंट करा रहे खाली सब स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग 1 डॉट सब स्ट्रिंग 5 मतलब जो इसकी सब स्ट्रिंग बनेगी जो कि 5 से स्टार्ट होगी वो आएगा मून बस। क्लियर। आगे देखिए, अब यहां पे हमें बीच से उठाना है कोई वर्ड, वो तो एंड था इसलिए 5 से ले लिया, यहाँ पे बीच में तो 5 चाहिए और 8 भी, ये 7 7 भी चाहिए, और एक गैप भी लेंगे, इसको गैप को भी ले लेंगे। एंड में चाहिए स्ट्रिंग 1 डॉट सब स्ट्रिंग 5 8, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे खत्म हो रहा है, इतना वर्ड आपको मिलेगा।
क्लियर? यहां पे इंडेक्स हमेशा एक कम लेता है लास्ट वाला। इससे अगर यहाँ 8 लिखेंगे तो उससे एक कम वैल्यू उठाएगा, 7 तक भी उठाएगा। अगर मैंने यहाँ 5,8 लिखा है तो 5 तो स्टार्टिंग सही है, लेकिन 8 नहीं लेगा, 8 के बगल वाला एक कम करके ले लेगा। ठीक है, ये रूल है। स्टार्ट विद मेथड। स्वच्छ भारत, ये एक स्ट्रिंग 1 है, इसका हमें स्वच्छ चाहिए केवल। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट विद मेथड चेक्स वेदर द स्ट्रिंग स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। The method returns true if the given string starts with a specified prefix, otherwise it returns false. Start with prefix str. String 1, string 2, string 1 थी स्वच्छ भारत, string 2 थी स्वच्छ। क्वेश्चन क्या है, string 1 डॉट स्टार्ट विद string 2, string 1 डॉट स्टार्ट विद string 2। क्या string 1 string 2 से स्टार्ट हो रही है? यस, तो ट्रू हो जाएगा। क्लियर? एंड विद, सेम वैसे एंड विद string 1 एंड्स विद string 2। string 2 भारत थी, भारत से स्टैंड हो रही है, एंड हो रही है। वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न्स द स्ट्रिंग representation of the argument syntax, string dot value of data, public static string, value of boolean b, value of char c, value of int I, value of long l, value of float f, value of double b, value of, ये ऐसा सब बना है। इसका एक एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, बूलियन थी, माई बूलियन ट्रू है, बूलियन डेटा है कोई, माई कैर z है, माई इंट कोई इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4, माई लॉन्ग ये है, फ्लोट वैल्यू ये है, डबल वैल्यू ये है, माई कैर एरे, ठीक, कैरेक्टर का एक एरे है वो ये कंप्यूटर में पहले सेव करा देंगे हम, सीधे सीधे डायरेक्ट असाइनमेंट। अब पूछा क्या गया है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ माई बूलियन, वैल्यू ऑफ माई बूलियन, माई बूलियन कहाँ है, ट्रू है, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ माई कैर कहाँ है, जेड, जेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ माई इंट कहाँ था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। क्लियर? वैल्यू ऑफ माई लॉन्ग, ये पूरा नंबर प्रिंट हो गया। इस तरह सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, पूरा पूरा ये जो हमारा एरे था वो भी प्रिंट हो गया। ठीक है, संडे प्रिंट हो गया। वैल्यू ऑफ माई कैर एरे, माई कैर क्या था, माई कैर एरे, ये संडे प्रिंट हो गया। वैल्यू ऑफ माई कैर एरे 3 3, माई कैर एरे 3 3। अब 3 3 सुनना ध्यान देना, 3 का मतलब इंडेक्स लेगा 4, और अगला 3 3 से एक कम करेगा तो 3 लेगा, SUND। ये 4th इंडेक्स पे है, 0 1 2 3, एक मिनट रुको, 3 इंडेक्स, सॉरी 3 इंडेक्स तो 3 होगा ना, 3 और 3 लिया था तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये 3 स्टार्टिंग वाला ले लिया, ये प्रिंट हो जाएगी। कॉमा 3 इसका मतलब कुछ और है, माई कैर एरे का 3 3 ले लोगे। यहां तक सही है? ये वाला डे वाला नहीं समझ आ रहा है, इसको फिर से देखिए, बाकी समझ आ गया था। वैल्यू ऑफ माई स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ माई कैर एरे इसने किया था, सुनिए, माई फ्रॉम द फ्रेंड SOPLN स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ माई कैर एरे 3 3 3 3।
ये पैरेंथेसिस में नहीं है, ध्यान से देखो जरा। ये जो है, अभी इससे पहले अगर हम ऐसे पढ़ते इसको पैरेंथेसिस में होता, तो इसका मतलब था थ्री से स्टार्ट थ्री पे एंड। ये पैरेंथेसिस में ये दोनों नहीं है। माई कैर एरे के साथ ये है थ्री और थ्री। ये इसका सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है। ठीक, माई कैर एरे का सिंटेक्स आपको मैं दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, ये माई कैर, कैर डेटा जो भी तुम्हारा है, इंट ऑफसेट इंट काउंट, जहां से स्टार्ट करेगा वहां से वो, और कितने काउंट लेगा आगे, काउंट है। ठीक है, ये सिंटेक्स इसका ये है। ठीक है, तो संडे लिखा था, 3,3 लिखा था, एरे ले लिया, एरे में से जो थर्ड इंडेक्स पे वहां से शुरू किया, और 3 काउंट तक लेगा। स्ट्रिंग एरे, you have learned in the previous section that you can define and initialize string using the string class. You can access any character of the string using the char at method. अभी आपसे पढ़ चुके हैं। In this illustration, a string named color has been defined with the value red. Char at one method will, जैसे एक कलर नाम से एक स्ट्रिंग थी, है ना, char at one में क्या आएगा, t आ जाएगा, कैरेक्टर एट वन इंडेक्स, char at one t हो गया, ये स्ट्रिंग एरे हो गया। Similar to define a string, you can also define an array of string called a string array that can store multiple string as shown. ये एक स्ट्रिंग है बट स्टोर्ड एज ए एरे। रेड है तो स्ट्रिंग, ब्लू है स्ट्रिंग, बट एज एन एरे स्टोर की गई है। क्लियर, 2D एरे है ये, रो और इंडेक्स। क्लियर, इसमें से कुछ एक्सेस करना है तो एक्सेस कर लेंगे। देखो, जैसे रेड ब्लू ग्रीन हमने एरे बनाया था, 3 एरे है ना, रेड ब्लू ग्रीन। कलर था, जीरो इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे क्या है, रेड है, रेड है, प्रिंट हो गया। वन इंडेक्स पे क्या है, ब्लू है। टू इंडेक्स पे क्या है, ग्रीन है। क्लियर, आगे देखिए जरा। कलर जीरो, यानी जो जीरो वाला हमारा एरे था, जीरो एरे, जीरो एरे का मतलब क्या हुआ, हमारा ये पहला रो, ये तो हुआ, यही हुआ ना, 0 1, ऐसे लिख रहा हूं, 0 1 2। ठीक, 0 1 2 आएगा, हाँ बस 0 1 2। तो कलर जीरो, जीरो का मतलब पहली रो, फर्स्ट रो में कलर जीरो रेड हो गया। कलर वन, कलर वन कहां प्रिंट हुआ है, ये है कलर वन, ब्लू, ये तो है। और टू पे क्या हुआ, ग्रीन। कलर टू पे क्या हुआ, ग्रीन। कलर वन पे ब्लू। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो जब स्ट्रिंग सेव कराएंगे तो ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इंडेक्स में बात करें, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स। अब मुझे क्या करना है, जो पहली वाली रो है रेड, उसका हमें कोई फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है वो चाहिए। तो लिखेंगे क्या, कलर्स एरे का नाम, जीरो इंडेक्स, जीरो मतलब रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें डॉट कैर एट वन। इसमें कैर एट वन की क्वेश्चन ई है, ध्यान से देखो, ई है ना। कैर एट वन कहां पे, कलर जीरो, कलर जीरो क्या है, यही तो है, ये कलर जीरो है, कलर वन, कलर टू। उसमें कैरेट वन, वन पे क्या है, ई तो है, ई प्रिंट हो गया। कलर वन, अब वन आ गया कलर, यानी इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, कैरेट टू, टू कैर पे क्या है, 0 1 2, यू है। कलर टू यानी ये ग्रीन वाला। कैरेट फोर, 0 1 2 3 4, एन है। समझ आ गया।
अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक, फिर इसके आगे बताते हैं।